अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। आज ऐतिहासिक दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। अयोध्या के केस में न कोई हारा न कोई जीता। अयोध्या में राम मंदिर भी बनेगा और मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए जमीन भी मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 500 साल पुराने विवाद को आज हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जो मुकद्दमा 100 साल तक अंग्रेज नहीं सुलझा पाए, जो मुकद्दमा आजादी के बाद 70 साल तक अदालतों में उलझा रहा, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसला सुना दिया। पिछले 25 सालों के दौरान अयोध्या के केस से जुड़े ज्यादातर नेता, वकील और संत आपकी अदालत में मेहमान बने। आपकी अदालत में उमा भारती से लेकर योगी आदित्यनाथ तक, रविशंकर प्रसाद से लेकर राम जेठमलानी तक और बाल ठाकरे से लेकर अशोक सिंघल तक सबसे सवाल पूछे गए। आज 25 साल के बाद एक बार फिर अयोध्या के मुद्दे पर देखिए आपकी अदालत में राम मंदिर की बात। योगी आदित्यनाथ देश में राम मंदिर का आंदोलन शुरू करने वालों में से एक थे। योगी खुद संत हैं, अब यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं। इसलिए जब इसी साल जनवरी में वो आपकी अदालत में आए तो उनसे पूछा गया कि मंदिर कब बनेगा, तो योगी ने कहा था कि मंदिर तो जरूर बनेगा, लेकिन संघर्ष से नहीं, सौहार्द से बनेगा। योगी जी, आरएसएस का युवा विचार महाकुंभ था और वहां मैंने सुना कि नारे लगे, जो मंदिर बनाएगा वोट वही पाएगा। देखिए, अयोध्या में राम जन्मभूमि से संबंधित मामला है। यह प्रशासनिक नहीं बल्कि न्यायिक प्रणाली का हिस्सा बना हुआ है और हमने तो सुप्रीम कोर्ट से अपील भी की है और मैं फिर अपील करूंगा कि राम जन्मभूमि से संबंधित मामले का पटाक्षेप होना बहुत आवश्यक है। इस मामले में बहुत ज़्यादा नहीं, केवल हम लोग इसी बात पर विचार कर लें कि 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ की जिस 3 जजेस की बेंच ने जो फैसला दिया है, वह फैसला जमीन के बंटवारे को लेकर के नहीं था। केवल ये साबित करना था कि जहां बाबरी ढांचा था, क्या वह किसी हिंदू मंदिर या स्मारक को तोड़ करके बनाया गया या नहीं बनाया गया। एएसआई की रिपोर्ट ने, जो हाई कोर्ट के आदेश पर ही वहां पर उत्खनन हुआ था, उस उत्खनन के बाद एएसआई की रिपोर्ट ने इस बात को साबित किया कि किसी प्राचीन हिंदू स्मारक या मंदिर को तोड़ करके यह ढांचा बनाया गया था। मुझे लगता है फैसले का आधार केवल वही था। अनावश्यक बंटवारे का एक प्रश्न खड़ा करके इसको एक नया विवाद का जरिया बनाया गया। हम लोग उच्चतम न्यायालय से फिर कहेंगे, उच्चतम न्यायालय, देखिए, न्याय समय पर हो, लोगों में संतुष्टि होती है, व्यापक सौहार्द का वो कारण बनता है, जन विश्वास का प्रतीक बनता है। लेकिन जब न्याय में अनावश्यक लेट होती है तो जन विश्वास संस्थाएं खोती हैं। और मुझे लगता है कि राम जन्मभूमि के मुद्दे पर अनावश्यक लेट, यह जनता के धैर्य के साथ साथ उनके विश्वास के सामने भी संकट खड़ा कर रहा है। सिर्फ कहने की बात क्यों है? ये मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, न्यायालय इसका फैसला जल्दी करे और नहीं कर सकता, केवल हमें सौंप दे। मैं कह सकता हूं 24 घंटे के अंदर राम जन्मभूमि से संबंधित विवाद का समाधान कर देगा। 25वां घंटा नहीं लगेगा। लेकिन जब 3 तलाक का सवाल था तब तो सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया, तब तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं किया, तो मंदिर के लिए अध्यादेश क्यों नहीं जारी हो सकता? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सब जुडिस मामला है। सब जुडिस मामले में संसद में चर्चाएं नहीं होती। हम लोग इसको फिर भी न्यायालय के उसमें छोड़ रहे हैं।
अच्छा होता देश के सौहार्द को लेकर के और विकास को लेकर के न्यायालय 1994 में तत्कालीन सरकार ने जो अपना एफिडेविट दिया है उसके आधार पर इस निर्णय को आगे कर देता। देश के अंदर बहुत अच्छा मैसेज इसका होता है, बहुत अच्छा उदाहरण एक प्रस्तुत होता देश के सामने। लेकिन यह एक दुखद पहलू है, इस मामले में नाउसेक लेट जनता को धैर्य जवाब देने की स्थिति की ओर बढ़ रहा है। ये तो आरएसएस के प्रमुख भी ने कहा, मोहन भागवत ने कहा कि अब धैर्य जवाब दे रहा है, अब सरकार को कुछ करना चाहिए, मंदिर बनवाना चाहिए। देखिए, जन आस्था का विषय है और अयोध्या के मुद्दे पर जो जन आस्था, जो जनता की आस्था है, वही हमारी भी आस्था है। हम उस आस्था का सम्मान करते हैं और मुझे लगता है कि न्यायालय को इस मामले का विलंब समाधान निकालना चाहिए। आपको नहीं लगता कि अगर मंदिर बनाने का फैसला लोकसभा चुनाव से पहले हो गया तो इसका फायदा होगा राजनीतिक तौर पर? देखिए, सवाल ये फायदे और नुकसान का नहीं, महत्वपूर्ण ये है यह देश आस्था का देश है और हर एक की आस्था का सम्मान होना चाहिए। यह लड़ाई आस्था और अनास्था की है। एक इस देश की वह सनातन आस्था जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ अपने आप को जोड़ती है, और दूसरी तरफ वह अनास्था जो तोड़क रही है, विध्वंसकारी रही है, विदेशी रही है, विधर्मी रही है। यह उस आस्था और अनास्था के बीच में फैसला होना है और मुझे लगता है कि उस आस्था ने विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत नहीं हारा है, आज भी हिम्मत नहीं हारेगी और राम जन्मभूमि मुद्दे का एक ठोस समाधान निकलेगा और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी अवश्य होगा। लेकिन आपकी पार्टी के नेता उमा भारती कैबिनेट मंत्री हैं, वो कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी, केंद्र में मोदी, अब मंदिर नहीं बना तो कब बनेगा? तो हम तो कह ही रहे हैं न्यायालय फैसला दे दे। आप कह तो रहे हैं, बनवा नहीं रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं ना, न्यायालय में मामला है, न्यायालय का स्टे है, न्यायालय एक संवैधानिक उस पर बैठ करके हम संविधान की मर्यादाओं का पालन हमें करना है, लेकिन संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए हम चाहते हैं न्यायालय कल फैसला दे दे, 24 घंटे के अंदर हम वहाँ फावड़ा वहाँ लेकर के सामान लेकर के चलें, वहाँ कार्य प्रारंभ करें, हमें तो कोई देर नहीं। उमा भारती की सियासत में एंट्री ही राम मंदिर आंदोलन से हुई। उमा भारती 2 साल पहले आपकी अदालत में आई थी। वो बाबरी ढांचा गिराए जाने के केस में आरोपी हैं। उन पर अयोध्या मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन उमा भारती ने कहा कि उन्होंने राम का काम किया। इसका न दुख है न कोई शर्म, बस अब एक ही इच्छा है, जल्दी से जल्दी राम मंदिर बन जाए। उमा जी, कुछ दिन पहले का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मेरे पास में है। 25 साल पहले की घटना है। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने की साजिश उमा भारती ने की थी। आपके ऊपर चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे, आपके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, 2 साल तक मुकदमा चलेगा। तो दुख है आपको इसका? जब ये घटना हुई तो मैं वहाँ मौजूद थी। ये आंदोलन शुरू हुआ है 1989 से। भारतीय जनता पार्टी इसमें शामिल हुई। अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली मंदिर बनाने का संकल्प लेकर के। अडवाणी जी को बिहार में रोक लिया गया। हम सब ने आंदोलन में भागीदारी करी, तो हमने तो खुशी के साथ और गर्व के साथ भागीदारी करी है। दुख का तो सवाल ही नहीं उठता। हमारे लिए तो परमानंद का विषय है उसमें भागीदारी। उमा जी, मेरे पास में 4 अक्टूबर 1993 की ये जो चार्जशीट फाइल की थी उसकी कॉपी है। इसमें लिखा है कि उमा भारती ने 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर नारे लगाए, कहा एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। आपने कार सेवकों से इस विवादित ढांचे को गिराने के लिए कहा। आपने कहा मस्जिद गिराओ, मंदिर बनाओ, बाबर की औलादों को पाकिस्तान भगाओ।
हम तो कब से नारा लगा रहे थे, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। हम जय श्री राम कब से बोल रहे हैं। हम राम का नाम जन्म से लेकर मरण तक राम का नाम लेते हैं। अयोध्या में राम का नाम नहीं लेंगे तो किसका नाम लेंगे। हम जय श्री राम नहीं बोलेंगे, जन्म से लेकर मरण तक राम हमारे साथ जुड़े हुए। आंदोलन खुल्लम खुल्ला हुआ है, लाखों लोगों ने उसमें भागीदारी की है। महात्मा गांधी के मुंह से भी मरते समय राम का ही नाम निकला है। कोई गिर भी जाए तो हरे राम राम निकलता है। मुझे राम का नाम लेने पर गर्व है, मुझे हिंदू होने पर गर्व है, मुझे हिंदुस्तान। उमा जी, चार्जशीट में कहा गया कि 5 दिसंबर 1992 को आपने कार सेवकों से कहा कि कार सेवा का मतलब भजन कीर्तन नहीं है, कार सेवा का मतलब मंदिर के निर्माण का आरंभ है। एक एक ईंट को प्रसाद के तौर पर घर लेकर जाओ। और फिर आपने कहा कि बाबर बोले जय श्री राम, मक्का बोले जय श्री राम। कुछ बातें कोर्ट की प्रॉपर्टी है, वकीलों को जवाब देना। आपसे अच्छा वकील कौन हो सकता है भगवान राम का? मैं जनता की अदालत में, आपकी अदालत में वकालत कर सकती हूँ। कोर्ट में तो जिनको डिग्री मिली है वही लोग कर पाएंगे। मैं एक बात कह सकती हूँ कि ये तो सच्चाई है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि राष्ट्र का जो गौरव है वो इसमें नहीं है कि हम भक्ति में अपना पौरुष और अपना शौर्य खो दें। वो कहते थे कि भक्ति में जब जहाँ राष्ट्र का आत्मसम्मान जुड़ा हुआ हो वहाँ पर तो पौरुष का और शौर्य का प्रदर्शन करना ही पड़ेगा। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये बात सबसे पहले हमको विवेकानंद जी ने ही सिखाई। इसलिए हम तो गर्व के साथ राम का नाम लेंगे, हम तो इसमें गौरव दिखाएंगे ही अपना। और ये सही है कि भजन करने का मतलब खाली माला जपना नहीं है, कई बार भाला भी उठाना पड़ता है इसके लिए। उस दिन तो सीबीआई का कहना है, आपने कहा राम नाम सत्य है, बाबरी मस्जिद ध्वस्त है। ये लगे होंगे वहाँ पर, किसने लगाए हैं ये बातें अदालत में आनी है। लेकिन मैं एक बात आपको ये कहना चाहती हूँ कि पूरा देश राममय हो गया था साहब। पूरे देश की जनता सड़कों पे आ गई थी। और आप इस देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, मैं माननीय अदालत को आग्रह करूंगी, डेमोक्रेटिक सिस्टम में जनता की मुहर आखिरी मानी जाती है। 2 सीटें थी बीजेपी की 1984 में, 2 से 86 हुई। और आज मोदी क्लियर मेजोरिटी से बैठे हुए हैं कुर्सी के ऊपर। ये सब राम के नाम की बदौलत है। उमा जी, केंद्र में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, एक जगह मोदी जी हैं, एक जगह योगी जी हैं, उमा भारती हैं, तो मंदिर तो बनवाइए। अब मामला डिस्प्यूट ऑफ लैंड का रह गया। आंदोलन इसके लिए था कि वहाँ पर राम पैदा हुए कि नहीं, वो जगह राम जन्मभूमि है कि नहीं, हमको सबूत मांगे जाते थे। हमें कहा जाता था अब बताइए, उस समय कोई हॉस्पिटल तो था नहीं त्रेतायुग में कि हम कोई रजिस्टर ला के दिखाएं कि हाँ राम जी पैदा हुए थे। हमारा इतना अपमान किया, इतनी बेइज्जती की, HRD मिनिस्ट्री से फंड लिए गए। और सफदर हाशमी के ग्रुप ने एक प्ले किया अयोध्या में कि सीता जी तो रामचंद्र जी की बहन थी। ये भी कहा कि अयोध्या तो अफगानिस्तान में थी। इस देश में हिंदुओं का इतना अपमान हुआ है, इतनी बेइज्जती हुई है। हिंदुओं की संख्या ज़्यादा रही लेकिन केंचुओं की तरह ट्रीट किया गया उनको। उनका कभी सम्मान नहीं रखा गया, उनके आत्मसम्मान का ध्यान नहीं रखा गया। नेताओं ने उनको जातियों में बांट करके रखा और उसका परिणाम ये निकला कि राम का नाम, रामायण, अयोध्या सबका मजाक बना। पहली बार हुआ है जब देश एक हो गया है मोदी जी के साथ में। इसलिए आज की जो स्थिति है उसमें डिस्प्यूट ऑफ लैंड रह गया ना अब कोर्ट में। तो डिस्प्यूट ऑफ लैंड तो बातचीत से भी सुलझ सकता है, माननीय कोर्ट अपना ऑर्डर भी दे सकता है। रामलला जहां पैदा हुए थे वो जगह राम जन्मभूमि है, ये मोहर कोर्ट की लग गई। जो वेटिकन सिटी पे नहीं है, जो मक्का मदीना पे नहीं है, उस देश के कोर्ट की मोहर वो अयोध्या पे लग गई है कि ये रामलला की जगह है। जनता से लोग सवाल पूछना चाहते हैं। जी, मेरा नाम पूर्णिमा कोठारी है। मैं अयोध्या में जो 1990 में कार सेवा हुई थी उसमें 2 नवंबर को जो गोलियां चलवाई गई थी मुलायम सरकार के द्वारा, उसी गोली कांड में मेरे दोनों भाई शहीद हुए थे और मैं उनकी छोटी बहन हूँ। मैं आज एक बात कहना चाहती हूँ कि बहुत वर्षों से राम मंदिर का जो मुद्दा है ये चल रहा है और आप लोग ये भी जानते हैं कि 84 में एक दंगे हुए थे जिस पर अभी 2-3 साल पहले ही एक SIT बैठी है। 1990 की जो गोली कांड हुई थी, अभी उस समय के वर्तमान जो मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह जी, उन्होंने अपना वो अपराध स्वीकार किया है। मैं आज ये आपकी अदालत से पूछना चाहती हूँ कि उन पर कोई मुकदमा क्यों नहीं चलाया जा रहा है। हम आज भी 26 साल से हम न्याय की प्रतीक्षा में बैठे हैं और हमारे परिवार में माता पिता थे, मैं थी, माता पिता दोनों चले गए, मैं अभी हूँ और हम 26 साल से इस बात के इंतज़ार में हैं कि कब राम मंदिर बनेगा।
अब उमा जी आपको दोनों बातों के जवाब देने हैं। पहली बात कि जिन लोगों ने गोली चलाई थी क्या उन पर मुकदमा चलेगा? मेरे को अभी ये इस पे मैं तुरंत जवाब नहीं दे पाऊंगी कि इसका लीगल एंगल क्या हो सकता है कि सीबीआई का कोर्ट है, रायबरेली का कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट है, ये बात कहाँ जाएगी कि क्या एक ही पक्ष को अपराधी माना जाएगा जिनने बेकसूर लोगों पर गोलियां चला करके उनकी लाशें बिछा दी। वो एक लड़का 18 का, एक 20 का था, इसके भाई थे वो दोनों, और पूरी दुनिया को ये शहादत मालूम है। आज तक मुझे इस परिवार के चाचा का विलाप मेरे कानों में गूंजता है जब वो दोनों का संस्कार कर रहे थे अयोध्या में, और चाचा इनके रो रहे थे बहुत। वो ऐसे लगता है जैसे कान में आज भी उनके रोने की आवाज़ आ रही है। तो इसलिए एक हिस्सा तो अभी बोलते नहीं बनेगा। I'm so sorry. ना पानी थोड़ा सा पी लीजिए। मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाएं। उस समय जिन लोगों को आप जानती थी, साथ काम करते थे, उन लोगों पर गोली चली। अब वो इतने बेकसूर थे, वो ना तो पुलिस से भिड़ रहे थे, वो खाली गली में भाग रहे थे, क्योंकि उसके दो हिस्से थे। उस दिन कार सेवा को मैं लीड कर रही थी। मैं जिस जत्थे में थी उसमें 9000 लोग थे। ये लोग दूसरे जत्थे में पहुंच गए, वहाँ कोई लीडरशिप नहीं थी, तो इनकी समझ में नहीं आया, तो एक गली में चले गए, तो वहाँ पर गोली मार दी। और मुलायम सिंह जी ने कहा भी कि हाँ मेरे ऑर्डर पर गोली मारी है, तो ये तो सच है। अच्छा, गुजरात के भी मामले में रजत जी, मैं आपकी अदालत में ये बात कहूँ, हमेशा ये गिनते हैं कि वहाँ 1000 मुस्लिम तबके के लोग मारे गए। ये कोई नहीं कहता है कि वहाँ 1500 हिंदू भी मरा है, जिसमें 1000 लोग दंगों में मरे थे और 500 लोग पुलिस की गोली से मरे थे। लाशें गिननी पड़ेंगी तो फिर बिना नस्ल का भेदभाव किए बिना गिननी पड़ेंगी ना। लेकिन सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए बातें होती हैं, जो आज पूर्णिमा की बातों में भी ये बात साफ हो गई है कि उसके भाइयों की भी हत्या करने वाले लोग आज तक अपराधी नहीं माने गए, और जो खुलेआम कहे कि हमने गोली चलाई। उस समय तो मैंने सवाल छोड़ दिया था क्योंकि आपकी आंख में आंसू थे। पूर्णिमा जी ने यह भी पूछा था दूसरा सवाल कि मंदिर कब बनेगा। मैं तो, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो कहूंगी आज शाम को भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाए, आज हो जाए शाम को। मैं तो ये चाहूंगी, मैं तो आज मुझे कहें कि राम मंदिर बनना है, आप अयोध्या चलिए। मैंने तिरंगे के लिए कुर्सी छोड़ी थी, मैं राम मंदिर के लिए अपना शीश तश्तरी में रख दूंगी कि आप मंदिर बनाइए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कब तक प्रभु उस तिरपाल में रहेंगे, कब तक? देश की जनता की ये जो भावना है, ये आपकी अदालत के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचेगी जरूर, क्योंकि इस मामले में ऑलरेडी डॉक्टर स्वामी कोर्ट में जा चुके हैं कि जल्दी फैसला सुना दीजिए। तो इसलिए मेरी इच्छा है कि ये सवाल आप दिखाएंगे, और आपकी अदालत की क्रेडिबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि माननीय जजेस भी देखते होंगे, वकील भी देखते होंगे, जो फैसले लेते हैं, जिरह करते हैं, वो भी लेते होंगे। मैं अपना बता सकती हूँ कि अगर मुझको पूछा जाएगा कि जो मैंने पहले भी कहा, आप यकीन मानिए, गऊ के लिए, गंगा के लिए, तिरंगा के लिए, राम के लिए मुझसे पूछा जाएगा कि तुम्हारी जान की कीमत पर हो जाएगा, तो मैं अभी तुरंत अभी दे दूंगी यहीं पर कि ले लो, लेकिन बना दो। मेरी तो इतनी ज़्यादा उत्सुकता है। रविशंकर प्रसाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में रामलला विराजमान के वकील थे। हाई कोर्ट का फैसला पक्ष में आया था। रविशंकर प्रसाद देश के कानून मंत्री बने। उस वक्त मामला सुप्रीम कोर्ट में था। रविशंकर प्रसाद जब 2017 में आपकी अदालत में आए, तब उन्होंने कहा था कि वो तारीख तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन उन्हें भरोसा है कि मंदिर तो बनेगा, जरूर बनेगा। रविशंकर जी, आपकी भावना अलग है और जो बीजेपी के लोग हैं, एमएलएज हैं, कार्यकर्ता, उनकी बात अलग है। क्षमा करिए, बीजेपी का अधिकृत विचार ये है, मैं जानता हूं, छोटा कार्यकर्ता। बीजेपी के एमएलए उत्तर प्रदेश की असेंबली के, उन्होंने कहा कि मुसलमान अगर रामलला का मंदिर बनाने में हमारा साथ नहीं देंगे तो हम उनकी हज की सब्सिडी बंद कर देंगे। जो भी एमएलए ने कहा वो बीजेपी का अधिकृत विचार नहीं है। हम आज 13 राज्यों में शासन करते हैं और दिल्ली में भी शासन करते हैं, तो हम अपनी ताकत जानते हैं, अपनी जिम्मेदारी भी समझते हैं। वो जो विधायक जी ने स्टेटमेंट दिया वो बीजेपी की लाइन नहीं है, क्षमा करिए। हाँ, राम मंदिर बनना चाहिए, ये अलग बात है, लेकिन ये लाइन नहीं है उसकी। तो आप तो रामलला के वकील रहे हैं,
बार बार कांग्रेस के नेता याद दिलाते हैं, आप कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। देखिए रजत जी, अच्छा क्या मैं उस मामले में हिंदू और अमला का वकील रहा हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या फैसला किया है, दो चीज। अच्छा आपने इस बात को पूछा तो आपके दर्शकों को स्मरण दिलाऊं। जहां रामलला विराजमान है वहीं वो मानते हैं कि हिंदुओं का जन्म हुआ, राम का जन्म हुआ, इसको उन्होंने कानूनी मान्यता दे दी है। और दूसरा पक्ष बाबरी मस्जिद के अस्तित्व को साबित करने में असफल हुआ। और मैं एक वकील के रूप में, कानून मंत्री के रूप में नहीं, जितना अधिक एविडेंस वहां पर है ना, तो सुप्रीम कोर्ट में भी जीतेंगे और बड़े ही प्रभावी रूप से जीतेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब हम लोग की अपेक्षा है कि सुप्रीम कोर्ट मामले की जल्दी सुनवाई करे। लेकिन एक बात हमने कहा था जब हम जीते थे इलाहाबाद में, कि आज वो फैसला हो गया है। मुसलमानों ने कभी यह आपत्ति नहीं की कि अयोध्या हिंदुओं के लिए पवित्र है, राम उनके ईश्वर हैं। उन्होंने कहा यह मेरी बाबरी मस्जिद है। तब उसको साबित करने में असफल हुए, तो शायद स्वीकार करते तो देश में एक नया सौहार्द बनता। उनके नेता नहीं मानते हैं, तो हम इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी जीते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जीतेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है एक भव्य राम मंदिर बनेगा वहां। अमित शाह का नाम राम मंदिर आंदोलन से कभी नहीं जुड़ा, लेकिन 2014 के इलेक्शन में वो यूपी के इंचार्ज थे। फिर जब यूपी का इलेक्शन हुआ तो वो बीजेपी के अध्यक्ष थे। चुनाव के दौरान राम मंदिर की बात हुई। अमित शाह आपकी अदालत में 2 बार आए। दोनों बार इस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने राम को कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि बीजेपी को यकीन है कि राम मंदिर बनेगा। एक और सवाल उठ रहा है, वो है मंदिर का। आज अखबारों में पढ़ा कि नवंबर में राम मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है कि आपसी समझौते से या तो अदालत के आदेश से राम जन्मभूमि का मंदिर का काम शुरू हो सकता है, और ये हमने हमारे चुनावी घोषणा पत्र में भी कहा है। लेकिन अब फैसला कब आएगा वो अदालत पे निर्भर है, समझौता कब होगा वो दोनों पक्षों पर निर्भर है। लेकिन अमित जी, जब भी उत्तर प्रदेश में चुनाव आते हैं तो फिर विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल जैसे लोग राम मंदिर के बारे में बात क्यों करने लगते हैं? क्यों, इनको अधिकार नहीं है अपनी बात करने का? चुनाव के वक्त ही याद आता है। चुनाव के बगैर भी आता है, मगर चुनाव के वक्त सिर्फ आप दिखाते रहो। वो तो चुनाव के बगैर भी बोलते हैं। चुनाव खत्म होने के दूसरे दिन वीएचपी को पूछो, वही कहेंगे। वो तो इतने सालों से यही कह रहे हैं। लेकिन इसकी चर्चा तो होती है जब चुनाव के वक्त। मैं यही कह रहा हूं, मीडिया उसको चुनाव के वक्त ही उठाता है। मुद्दे की चर्चा तो 12 महीने करते हैं जो करने वाले हैं। हाँ, लेकिन ये भी कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। नहीं, तारीख कैसे बता सकते? मैंने कहा ना, जब अदालत का फैसला आएगा या दोनों पक्षों के अंदर कोई समझौता मतलब एक बात पर तय होगा, तब जाकर मंदिर बनेगा। क्या इसकी तरफ से केंद्र सरकार कोई प्रयास करेगी? नहीं, अदालत में केंद्र सरकार प्रयास नहीं समझौता कराने के लिए। समझौता कराने में भी वो दोनों पक्ष समझौता करे वो ही अच्छा है। वो करे, सरकार की जो भूमिका है इसके लिए अगर दोनों पक्ष इकट्ठा होकर कुछ करते हैं तो जरूर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पर सबसे बड़ा आरोप इस चुनाव में ये है कि जब भी चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं की याद आती है, राम मंदिर की याद आती है। वो गाना है ना, लो आ गई उनकी याद, पर वो नहीं आए। देखिए रजत जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद का कोई भी हमारा घोषणा पत्र निकालिए जिसमें हमने राम जन्मभूमि आंदोलन का हमारी प्रतिबद्धता नहीं व्यक्त की है। हर बार करते हैं क्योंकि अभी मंदिर बनना बाकी है। इस बार जो मैनिफेस्टो उसमें तो जिक्र है, हर बार के है, इस बार का नहीं। और हर बार आप सवाल पूछते हैं। इस बार सवाल आपके सहयोगी उद्धव ठाकरे ना आप सवाल पूछना बंद करोगे, ना हम जिक्र करना छोड़ेंगे। इस बार सवाल उद्धव ठाकरे ने पूछा है। उन्होंने कहा कि चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी को भगवान राम की याद आती है, बाकी समय उन्हें वनवास में भेज देते हैं। देखिए, चुनाव घोषणा पत्र जो होता है ये 5 साल का डॉक्यूमेंट होता है, और घोषणा पत्र में 2014 में भी है, 2012 के यूपी के घोषणा पत्र में भी था, 2007 में भी था, और 2000 इस साल भी हमने रखा है, 17 में भी रखा है। भूल गए ऐसा नहीं होता है, मगर केस लंबित है सुप्रीम कोर्ट के अंदर।
इसीलिए तो कांग्रेस के नेता कहते हैं कि बीजेपी का नारा है मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तारीख जब केस कोर्ट में लंबित है तो उनको इतना मालूम पड़ना चाहिए, बीजेपी नहीं बता सकती। मुरारी बापू सियासत से ऊपर हैं। राम मंदिर के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, कभी कोई बयान नहीं दिया, लेकिन उनकी राम कथा का असर लोगों के दिलों तक है। मुरारी बापू ने आपकी अदालत में कहा था कि उनके दिल में राम मंदिर निर्माण की जितनी बेचैनी है उतनी किसी के दिल में नहीं होगी। बापू, लोग कहते हैं कि आप जो कुछ हैं राम की वजह से, आपसे बड़ा राम भक्त कोई नहीं, राम की बात लोगों तक पहुंचाने वाला दूसरा कोई नहीं। जिस राम ने आपको इतना बड़ा बनाया, इतना लोगों का प्यार दिलाया, उस राम का मंदिर बनाने के लिए तो कुछ करते। मंदिर में के कोने में चुप बैठकर भी कुछ किया जा सकता है, और मंदिर के बाहर चिल्लाने से कुछ हो न हो मुझे खबर नहीं। मैंने बहुत पहले से कह रखा है कि राम मंदिर होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। जनता की अदालत में मैं दोहरा रहा हूँ, त्रिसत्य कह रहा हूँ, होना चाहिए। लेकिन इस बार की कथा में मैंने कहा कि संवाद और स्वीकार की नींव डालकर मैं आया हूँ एक गणिका की कथा में, कि एक ईंटा है मेरा संवाद का, दूसरा है स्वीकार का, और एक पर मैंने रा लिखा है, दूसरे पर मा लिखा है। ये मैंने अपने ढंग से राम मंदिर की शिलारोपण विधि तात्विक दृष्टि से कर ली। तो मंदिर होना चाहिए, और मैं कोई जुलूस निकालूं, मैं नारेबाजी करूं, मैं ये करूं, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। लेकिन मेरा मन, बुद्धि, चित्त और हम जीव है, इसीलिए अहंकार भी हम में होता है। ये पूरा अंतःकरण राम मंदिर के साथ है। राम मंदिर होना चाहिए, लेकिन जितना हो सके समझौती से, स्वीकार से। लेकिन स्वीकार से तो मुरारी बापू कुछ हो नहीं रहा है। अदालत की भी तारीख टलती जा रही है। अब आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने कहा कि सब्र का बांध अब टूट गया है, अब सरकार को कुछ करना चाहिए, अध्यादेश लाना चाहिए। और सरकार ये कह रही है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आ जाए तो उसके बाद हमें जो करना चाहिए वो कदम उठाएंगे। ऐसा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने भी किसी इंटरव्यू में कहा, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो मैं अदालत से भी प्रार्थना करूं कि अब उसकी डेट टाली न जाए। 29 से शुरू होने वाला है, और ये मसला जल्दी जल्दी उसको करके कुछ निर्णय दिया जाए तो आगे के कदम उठाने में जिसकी जिम्मेवारी है उसको कुछ रास्ता मिले। लेकिन मोदी जी ने एक और बात कही थी उस इंटरव्यू में, उन्होंने कहा था कि जो वकील हैं कांग्रेस के, उनकी कोशिश है इस फैसले को टाला जाए, इसकी कोशिश हो रही है। टल तो रहा है, किसकी कोशिश है क्या है अल्लाह जाने। मैं फिर अल्लाह जाने बोल गया हूँ, लेकिन हो रहा है। आपने कोशिश नहीं की सारे पक्षों को बिठा के बात करके कोई रास्ता निकाला जाए? मेरे विचार से सब जानते हैं, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा रजत भैया कि राम मंदिर बनने में मेरी आंतरिक ऊर्जा का जितना हिस्सा होगा शायद दूसरे का न भी हो। लेकिन कई लोग को तो इस बात पर ही शक है कि राम मंदिर राम के जन्मस्थान पर कैसे बनेगा, क्योंकि राम का जन्म वहाँ हुआ था, इसका कोई प्रूफ नहीं है। मणिशंकर अय्यर जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि दशरथ के महल में तो हजारों कमरे थे, अब किस कमरे में जन्म हुआ ये कैसे पता चलेगा? राम का जन्म उसी स्थल पर हुआ ये कैसे पता चलेगा? लेकिन ये महल तो था राम का, तो इसी महल में राम का जन्म हुआ था, तो वहाँ होना चाहिए। अब ये लोग कमरा क्यों खोजने जा रहे हैं? महल है था, इतना तो कबूल कर रहे, तो महल में कर लो। आप तो कहते हैं कि राम सिंधु है, राम वायु हैं, राम प्राण हैं, ये मैंने आपकी कथाओं में सुना है। तो फिर राम का जन्म कहाँ हुआ, इससे क्या फर्क है? ठीक है, हवा सब जगह है साहब, लेकिन पंक्चर हो जाए टायर में तो एक खास जगह पर जाना पड़ता है। टायर रखे के लिए हवा आ जा, हवा आ जा, हवा आ जा, हवा नहीं। राम सर्वत्र है, लेकिन आस्था से जहां हमारा सिर झुके, ऐसा कोई डर तो होना चाहिए। तो ऐसा डर बनाने के लिए आप मोदी जी से सिफारिश कर सकते हैं। आपकी तो बात सुनते हैं, मैंने सुना है।
मुझे खबर नहीं मेरी बात सुनते हैं कि नहीं, और मैं कुछ कहता भी नहीं, लेकिन मोदी जी के मन में भी कुछ होगा और उसका दायित्व है कि वो भी कुछ जो संविधान की बात कर रहे हैं उसका जो फैसला उसके बाद कुछ। तो अगर आपके विचार से देखें तो राम मंदिर बनाने का एक ही रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, या कोई और भी तरीका हो सकता है? नहीं, अब ये जब सुप्रीम कोर्ट में मसला पड़ा है तो कम से कम मैं तो अदालत को विनय कर सकता हूँ कि उसका जल्दी जो सुनाना हो सुना दे, ताकि भारत को पता लगे कि हम अब किस रास्ते पर, किस मार्ग से राम मंदिर में प्रवेश करें। लेकिन लोग ये भी तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी, केंद्र में मोदी, अगर अब भी राम मंदिर नहीं बना तो कब बनेगा? तो लोग कहते हैं तो लोगों को सोचना चाहिए कि अगली बार क्या करना। लेकिन आप तो कहते हैं ना कि नेताओं को जय श्री राम बोलने से भी डर लगता है। नहीं, वो घबरा जाते हैं, खबर नहीं। राम अभय दाता है, राम नाम अभय देता है। जो अभय दे, इससे भी जो कोई भयभीत हो जाए कि राम बोलने से कहीं हमको सांप्रदायिक न बोल दिया जाए, भीरू लोगों से कुछ नहीं होता। अभय आदमी ही कुछ कर पाएगा। राम मंदिर को चर्चा में लाई बीजेपी, लेकिन आंदोलन को आगे बढ़ाया साधु संतों ने। साध्वी ऋतंभरा 1992 के आंदोलन में सबसे आगे थी। उनकी फायर ब्रांड इमेज, तीखे भाषण आज भी लोगों को याद हैं। जब ऋतंभरा आपकी अदालत में आई तो उन्होंने कहा कि हर हिंदुस्तानी के लिए ये शर्म की बात है कि रामलला आज भी टाट में हैं। साध्वी ऋतंभरा जी, सब लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल धैर्य नहीं है, आजकल सरकार पर बहुत प्रेशर बनाया जा रहा है, कानून लाओ, अध्यादेश लाओ, मंदिर बनाओ, नहीं तो तुम्हें ठीक कर देंगे। ऐसा रजत जी, जब राघवेंद्र के देश में बाबर की ही आरती उतरती रहेगी तो धैर्य कब तक रखेंगे? और ये तो आप जानते ही हैं कि ज़्यादा रगड़ा जाता है ना तो चंदन में भी आग पैदा हो जाती है। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि 1992 जैसा आंदोलन खड़ा कर देंगे, फिर वही सब होगा। मुझे लगता है कि आंदोलन की ज़रूरत ना पड़े। देश की सरकार को, न्याय की व्यवस्था को ये देखना चाहिए कि वो आस्थाओं की कदर करें, जल्दी निर्णय हो। हम सौहार्द के वातावरण में रामलला को भव्य मंदिर में बैठाएं, आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो है कि हम जनवरी में तय करेंगे कब से सुनवाई होनी है, तो थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। हमारे पास धैर्य था रजत जी। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमारे लिए राम मंदिर प्राथमिकता नहीं है तो धैर्य डगमगा गया। ये लगा कि बहुत सारे विषय हैं आपके लिए प्राथमिकता के, निश्चित रूप से उसकी प्राथमिकता होगी, आप सबको न्याय दे रहे हो, लेकिन आप राम मंदिर को प्राथमिकता नहीं मान रहे। ये विषय सबके चित्त में उद्वेलन पैदा कर गया। बहुत सारी आस्थाएं आहत हो गई, हृदय घायल हो गया। लगा अगर न्यायालय भी निर्णय नहीं देगा, सरकारें भी कुछ नहीं करेंगी तो फिर क्या होगा। इसलिए मैंने कहा कि रो, बिना रोए तो बच्चे को माँ भी दूध नहीं पिलाती। लेकिन हिंदू मान्यता तो यह ना कि हिंदू स्वभावतः धैर्यवान होता है, वो जल्दी उद्वेलित नहीं होता। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे स्वभाव में यही है, हमारा रक्त बहुत शीतल है। आपके स्वभाव में तो नहीं लगता? नहीं, मैं भी हिंदू समाज की एक अंग हूँ, लेकिन पंचशील का हमने सारे संसार को संदेश दिया है। संयम से रहे हैं रजत जी, बहुत कष्ट झेले हैं, अपने सर पे दुधारे झेले हैं, इस देश के विभाजन जैसे इतने बड़े दुख को झेला है, गुलामी का लंबा काल झेला है, धैर्य इतना रखा कि कभी भी दिल्ली की सल्तनत को सर नहीं झुकाया। सर झुका तो रामलला के चरणों में झुका, राघवेंद्र सरकार के चरणों। और मैं जिस संत परंपरा से जुड़ी हूं, वो संत परंपरा क्या कहती है? कितने लोग गए, कितने लोगों ने सर झुकाया, लेकिन संतों ने कहा हमको कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटे बिसर जात हरि नाम।
हम चाकर रघुवीर के पटो पड़ो दरबार, तुलसी कहा होएंगे अब नर के मन सबदार। हमने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया, सर झुकाया तो अपने प्रभु अपने आराध्य के सामने। वो धैर्य ही तो था, इससे ज्यादा और कितने धैर्य की आशा की जा सकती है। लेकिन अब तो आप कह रही हैं कि सरयू के पानी को लाल कर देंगे अगर जरूरत पड़ी तो। नहीं, मैंने ये कहा कि सरयू का पानी लाल किया गया था। मैंने ये कहा कि जब कार सेवकों ने हृदय के अंदर राम लला भव्य मंदिर में बैठे ये आवाहन किया गया, तो उस धरती पे आओ, अपनी बात कहो, और अगर बलिदान देना पड़े तो बलिदान दो। लेकिन कब तक 70 पीढ़ियां बलिदान बलि की बेदी पर चढ़ गई हैं। राम लला को वहां विराजमान करना है, क्योंकि राम लला का ये देश है, ये राघव का देश है, ये बाबर का देश नहीं है। और इस बात को, और अगर बात ये है रजत जी कि आप मुझे अदालत में खड़ा कर दिया, मैं अपराधी हूं, और मैं समझती हूं कि दिल पर हाथ रखेगा कोई भी भारतवासी, वो चाहे हिंदू हो, वो चाहे मुसलमान हो, वो चाहे ईसाई हो, वो चाहे किसी भी संप्रदाय धर्म को मानता हो, लेकिन वे जरूर मानता है कि राम कृष्ण का रक्त हमारी रगों में बहता है। हमारे देश में किसी का भी कनेक्शन बाबर के साथ नहीं है, राम कृष्ण के साथ है। लेकिन भगवान राम को तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उन्हें तो राजा दशरथ के एक आदेश पर राजपाट छोड़कर वनवास चले गए थे। इतना धैर्य था उनमें, इतना संयम था, तो उनके मंदिर के लिए थोड़ा और इंतजार हो सकता है। नहीं, मैं मानती हूँ भगवान राम दशरथ के आज्ञाकारी रहे, साम्राज्यों को ठुकराया, कर्म योग को अपनाया, भोग विषय को त्याज्य माना, लेकिन ऋषि मुनि मित्रों के लिए बाण भी उठाए, रावण जैसी दुर्दमनीय शक्ति का दमन भी किया। इसलिए मेरे प्रभु राम में धैर्य है, त्याग भी है, पर वीरता भी है। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि मंदिर तो 26 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को बन गया था, रामलला की मूर्ति विराजमान है, अब वहां बाबरी मस्जिद नहीं है? जी बिल्कुल, रामलला वहां विराजे हैं, लेकिन जिस स्थितियों में विराजे हैं वो हम सबके लिए शोभा नहीं देता। सब लोग राम की बात करने वाले ठाठ में जी रहे हैं और राम लल्ला टाट में बैठे हैं। इससे ज्यादा शर्म और इससे ज्यादा लज्जा की बात क्या हो सकती है? इसीलिए जहां राम लल्ला बैठे हैं वहां की जो परिस्थितियां हैं वो हम सबके लिए बहुत ही लज्जाजनक है। हमारे रामलला भव्य मंदिर में बैठने चाहिए, ये सबके हृदय की आशा है। दीदी माँ से मैं चाहता हूँ कि उनको याद दिलाने आया हूँ कि उनका नारा था 1992 में 6 दिसंबर को कि एक धक्का और दो, तो हमारे राम भक्त जो बोले कि बाबरी मस्जिद तोड़ दो, तो अबरी ऐसा कुछ नारा दें दीदी माँ जो हम लोगों का कल्याण हो जाए और भगवान राम का मंदिर बन जाए। देखिए, सबसे पहली बात है कि वो बाबरी मस्जिद नहीं थी, वो एक मंदिर के ही मलबे से खड़ा किया गया ढांचा था जो बाबर के सेनापति मीर बांकी के द्वारा खड़ा किया गया था। और उस इमारत को कभी बुलंद नहीं होने दिया गया, क्योंकि लगातार आस्थावान समाज उसके लिए लड़ता रहा। 70 बार 70 पीढ़ियों ने उसको, कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आई, तो हमें उसे मस्जिद नहीं कहना चाहिए। वहां तो 400 साल तक नमाज पढ़ी जाती थी। वो मंदिर के मलबे से खड़ा किया गया एक ढांचा था जो ध्वस्त हो चुका। उसके बाद नीचे तरंगों के द्वारा देखा गया तो वहां 50 खंभों का अंदर मंदिर मिला है। लड़ाई समाप्त, तय हो गया कि वो रामलला की जन्मभूमि है। अब तो भव्य मंदिर बनने की पहल होनी है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी उन लोगों में से हैं जो कहते हैं वो करते हैं, और जो कहते हैं ताल ठोक कर कहते हैं। स्वामी पहले दिन से कह रहे हैं कि मंदिर बनेगा। स्वामी ही अकेले ऐसे इंसान हैं जो बार बार राम मंदिर की निर्माण की तारीख बताते थे। डॉक्टर स्वामी, मोदी जी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, वो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट के काम होने चाहिए, आप कह रहे हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। हाँ, ये हमने काम बांटा है, वो देखेंगे प्रशासन और गवर्नेंस ये सारा,
और मैं मैनिफेस्टो में जो अधूरा रह गया है उसके लिए मैं करूँगा। ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ जो पार्टी ने फैसला नहीं किया। किसी ने ये मुझे नहीं कहा कि ये पार्टी की बाहर की काम कर रहे हो आप। हम नाम मंदिर तो बनाना हमारे, हम वचनबद्ध हैं, हम नहीं बनाएंगे तो लोग हमारी आलोचना करेंगे। तो इसीलिए हमने राम मंदिर का जो कर्तव्य है बनाने का वो मैंने लिया। लेकिन देश में जो माहौल है जी, उसमें नहीं लगता कि फिर लोग कहेंगे इनटॉलरेंस है? हाँ, कहने वाले लोग तो कहेंगे ही, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिद्ध कर दिया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सिद्ध कर दिया है कि वहाँ पहले एक मंदिर था, उसको तोड़ के मस्जिद बना है, ये मुसलमान भी नहीं इनकार करते हैं। और जो वहाँ का मुतवाली है, अब वो शिया का है, वो भी कहता है कि ये बात सही है और इसीलिए राम इमाम हिंद है, हमें दूसरा जगह बनाने के लिए दे दीजिए। सिर्फ ये जो प्रॉपर्टी वाले हैं, जैसे सुन्नी वाकफ बोर्ड, ऐसे लोग इस पर हंगामा कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया में तो जब भी कोई सार्वजनिक काम करना है तो मस्जिद को या हटाते हैं या तोड़ देते हैं। सड़क बनाने के लिए तोड़ते हैं और अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाने के लिए तोड़ते हैं। जिस मस्जिद में पैगंबर मोहम्मद ने नमाज़ पढ़ी उसको भी तोड़ दिया। और वो कहते हैं कि मस्जिद जो है ये सिर्फ नमाज़ पढ़ने के लिए एक सुविधाजनक जगह है और इसको हटाया जा सकता है, इसको तोड़ा भी जा सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक मस्जिद के लिए अब मैं राम का मंदिर नहीं बना सकता हूँ। ये इन दोनों का कैसे बराबर तुलना कर सकते हैं? लोगों की भावनाओं का सवाल है ना। कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ पर मस्जिद थी, उस मस्जिद को तोड़ने से गलत मैसेज जाता है। देखिए, मस्जिद तोड़ दे उसके लिए तो CBI का केस चल रहा है। मैंने तो मस्जिद नहीं तोड़ा। मैं तो कहता हूँ कि राम मंदिर बनाना है और मैं कहता हूँ कि तुम्हारे लिए दूसरी जगह मैं दे रहा हूँ, आप मस्जिद बना लिए, आपको पैसा की कमी है वो भी डॉक्टर स्वामी, जो मामला अदालत के सामने है जी, उस पर आप कैसे फैसला सुना सकते हो? मैं फैसला सुना सकता हूँ, पर अदालत में जीतूंगा और इस अगस्त तक फैसला आ जाएगी कि हाँ वहाँ मंदिर बन सकते हैं। एक अदालत पहले तो एक अदालत ने तो कह दिया कि वहाँ वो राम का मंदिर है और वहाँ राम मंदिर बनना चाहिए। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के 3 जज, उसमें एक मुसलमान, तीनों ने मिलकर कहा है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी? मैंने 2G में कहा हम जीतेंगे और राजा को जेल भेजेंगे। मुझे कैसा पता था? क्योंकि मुझे तथ्य पता है। मैं आज कह रहा हूँ कि नेशनल हेराल्ड में सोनिया गांधी जेल जाएगी, कैसा पता है? क्योंकि मुझे तथ्य पता है आज, इसीलिए राम का भी मुझे तथ्य पता है। लेकिन आप जो स्टेटमेंट देते वो प्रोवोकेटिव है। आपने कहा कि 3 मंदिर हमें दे दो, मथुरा, काशी और अयोध्या, और अपनी 39,997 मस्जिदें ले लो। हाँ, क्या मतलब? हाँ, क्योंकि हमारे पास लिस्ट है कि 40,000 मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाए गए थे, उसका लिस्ट है। और मैंने सोचा कि रामायण महाभारत पढ़ने के बाद कि कृष्ण भगवान ने एक बार दुर्योधन के पास कहा कि देखो राजधानी तुम रख लो परंतु 5 गांव दे दो, और दुर्योधन ने माना नहीं, तो महाभारत युद्ध हो गई। तो मैं आशा करता हूँ कि मुसलमान दुर्योधन ना बने परंतु शरीफ लोग बन करके माने। नहीं, तो आप धमकी दे रहे हैं कि अगर मथुरा, काशी, अयोध्या नहीं देंगे तो बाकी मस्जिदों को गिरा देंगे? नहीं, ऐसा धमकी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि मुसलमान समुदाय इस बात को मान लेगी और हमें 3 दे देगी। सिर्फ वो चाहते हैं कि जो लोग मांगने वाले लोग हैं उनका दिल साफ होना चाहिए। मेरा दिल साफ है, सबको पता है। सर देखिए, आप बहुत कॉन्फिडेंट है राम मंदिर के बारे में, पर आप इतनी बड़ी कौम को कैसे समझाएंगे? कैसे आप उनको संतुष्ट करेंगे कि यहाँ पर मंदिर ही बनेगा, मस्जिद नहीं बन सकती? ये जो आप कह रहे हो, मैं हिंदू लोगों को कैसे समझाऊं कि 40,000 मंदिरों को तोड़ा गया और इतने क्रूर तरीके से उसको सहन करने के लिए मैं कैसा कह सकता हूँ? सर वो एक हिस्ट्री थी। अब हिस्ट्री, जो लोग हिस्ट्री को याद नहीं रखते वो फिर दोबारा उसी हिस्ट्री का शिकार बनते हैं। मैं यही कहता हूँ कि मैं बीच का रास्ता निकाला हूँ कि सिर्फ 3 दे दो और बाकी सब रख लो। ये समझाने की बात है कि ये जो समाज हमारी हिंदुओं की है, जब पारसीज आए थे कि देश में, पर्शिया में, ईरान में इतनी मार काट हुई, वो एक ही देश में बचे हैं, वो है हिंदुस्तान। यहूदी आए, दुनिया भर में उनका शोषण हुआ, नरसंहार हुआ। हिंदुस्तान में हमने उनका मंदिर बना के दिया, उनको रहने दिया। तो जब इजराइल बना तो पहला प्रस्ताव पास हुआ
धन्य हो भारत, एकमात्र देश दुनिया में जहां हमारी शोषण नहीं हुई। ऐसा हमारी परंपरा है। हम हिंदू लोग इतना उदारवादी होने के बाद 3 मंदिर, वो भी राम, कृष्णा और शिवा का, जिसको आमने सामने दिखता कि तोड़ा गया है और उसके जगह में मस्जिद बनाया गया, वो भी मस्जिद जो सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह है, उनके मुसलमान देशों में उसको इधर से उधर करते हैं, कभी तोड़ते हैं। तो हमारे देश में मुसलमान क्यों नहीं तैयार होता है दूसरे जगह लेने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए? सर हमारा भारत थोड़ा अलग है। क्यों सर अलग है? आप ऐसा कीजिए ना कि जैसे मंदिर है, मंदिर तो अपनी जगह पे बनेगा ही बनेगा, राम मंदिर, उसके साथ ही थोड़ी दूर में मस्जिद भी बनवाइए। मैं तो कह रहा हूँ आप ना, एक मस्जिद सरयू नदी के उस पार बनाने के लिए तैयार है। तो इसीलिए आप मस्जिद का हम विरोध नहीं करते, हम कहते हैं बनाइए। हाँ, सऊदी अरेबिया में मंदिर नहीं बनाने देंगे, आपको दिवाली मनाने नहीं देंगे, घर के अंदर सत्यनारायण पूजा नहीं करने देंगे, पॉकेट में रामचंद्र जी का फोटो रखने नहीं देंगे। वो करेंगे तो सजा दे देंगे, और कई लोग उनको सजा मिली। अभी कुवैत में सत्यनारायण पूजा घर में किया, इसीलिए उनको 8 लोगों को देश से बाहर निकाल दिया। हमारे देश में मस्जिद है, चर्च है, ये है, वो है, और इसके बाद भी हिंदू को बैठ के कहना चाहिए नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। हिंदू तो सहनशील होता है ना, उसको बर्दाश्त कर लेना चाहिए। नहीं, सहनशील एक बात है, पर डब्बू नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जो रास्ता बता रहे हैं, इससे तो कॉन्फ्रंटेशन बढ़ेगा। क्यों? मैं तो इनसे मिलकर, वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो तय करेगा वही होगा, मैं भी कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट जो तय करेगा वही होगा। कोई मुसलमान नेता आज नहीं कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें मानेंगे नहीं, वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला करना चाहिए। मैं कहता हूँ समझौता कर लो, दोनों जाकर मिलकर सुप्रीम कोर्ट को बताएं, कहते नहीं नहीं कोई समझौता नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी हम मानेंगे। तो आप भी इसके लिए तैयार हैं? जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा वही होगा। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ कि देगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि वहां पर मंदिर नहीं बनना चाहिए तो? देखो, एक समस्या है कि आप तथ्य नहीं जानते। 90 कोई बात नहीं, पत्रकारों को तथ्य जानना ही ना जानना ही ठीक होता है। मैं ये कहता हूँ कि 1994 में सुप्रीम कोर्ट के संविधान खंड ने ये पूछा, खंडपीठ ने सरकार को कि आप बताइए समस्या क्या है, ऐसा ये समस्या का समाधान क्या है। तो सॉलिसिटर जनरल ने एफिडेविट फाइल किया। उसने कहा कि यदि ये सिद्ध हो जाएगा कि वहाँ एक पहले मंदिर था, उसको तोड़कर मस्जिद बनी है, तो हम ये ज़मीन हिंदुओं को दे देंगे। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर जांच कराइए। तो उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कहा कि जांच करिए। तो उन्होंने जांच किया, खोदा, सब किया और फिर रिपोर्ट दिया, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मान लिया है कि वहाँ एक मंदिर था, उसको तोड़कर मस्जिद बना है। अब गुरु नानक की कथाएं पढ़ लीजिए, गुरु नानक ने खुद कहा है कि वहाँ मंदिर था। उस जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उसका नाम है जन्म स्थान प्रॉपर्टी। अब ये सब मानते हैं कि वहाँ मंदिर था, और आखिर में वो शिया होने के कारण उन्होंने एक कोना छोड़ दिया था जिसमें इसको चबूतरा कहते हैं, वहाँ एक राम का मूर्ति रखकर लोग पूजा करते रहे। तो इसीलिए अब सबूत तो बिल्कुल पक्का है, सिर्फ विधि है। और मुसलमान का जो वक्फ बोर्ड है वो कहते हैं एडवर्स पोजेशन, माने इतने दिन साल हमारे इसीलिए हम मालिक बन गए। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया ये बेबुनियाद आर्ग्यूमेंट है। अब सुप्रीम कोर्ट को इस पर पुष्टि करनी है, इतनी बाकी है, सिर्फ कानूनी बात है, 1 महीने में सारा खत्म हो जाएगा। चलिए, मैं आपसे इतना सहमत हूँ, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट भी होगा, क्योंकि इन्होंने वचन किया है। नहीं किया तो फिर हमें रास्ता पता है। अयोध्या विवाद 500 साल पुराना है। 70 पीढ़ियां गुजर गईं। बाबरी ढांचा गिरे हुए भी 27 साल बीत गए। आंदोलन में हिस्सा लेने वाले कई बड़े लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। अशोक सिंघल जिंदगी भर राम मंदिर के लिए संघर्ष करते रहे। आपकी अदालत में आए थे,
उन्होंने उस वक्त कहा था कि राम मंदिर तो बनेगा, भले उनकी जिंदगी में न बन पाए, और वही हुआ। मैंने एक अखबार में पढ़ा अशोक जी कि अयोध्या के कुछ प्रतिष्ठित नागरिक इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने कहा कि जहां वहां पर मंदिर बन जाए जो कोर्ट ने फैसला किया, और उसके पास में एक मस्जिद भी बन जाए। देखिए, हमारे संतों ने 3 फैसले किए हैं। संसद जो है उसमें ये कानून बनना चाहिए, और जो 70 एकड़ अधिग्रहण किया गया है पूरा, उस 70 एकड़ में बनेगा। आपने देखा यहाँ पर जो हमारे अक्षरधाम है, अक्षरधाम 70 एकड़ में बना हुआ है, एक विशाल मंदिर बना हुआ है। भगवान एक छोटे से स्थान पर नहीं रहेंगे। जो कहा जा रहा है ना कि जहाँ भगवान के राम का मंदिर था वहीं पर ही कोई मुस्लिम प्रतीक बना दिया जाए, बाबरी का प्रतीक बना दिया जाए। 84 कोसी परिक्रमा इसके लिए हुई है कि इस देश के भीतर हम लोगों ने 480 के वर्ष के बाद ये बाबरी जो हम लोगों ने इसके साथ संघर्ष करते रहे, हमने उससे मुक्ति पाई है। अब इसके बाद इस देश के इस पूरे 84 कोसी के अंदर कोई भी बाबरी का प्रतीक वहां बनने नहीं दिया जाएगा। ये हमारे संतों ने स्पष्ट कर दिया है और कहा है 70 एकड़ पूरे में ये संसद कानून बनाए और राम जन्मभूमि का मंदिर बने। ये बातें 3 बातें हमारे दिग्विजय सिंह का बयान देखा था जी। दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के महासचिव हैं, उन्होंने ये कहा कि भगवान राम तो कण कण में बसते हैं, तो उनको एक जगह प्रतिबंध करके वहां मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है। अगर कणकर की बात करते हो तो कणकर की बात समझते भी हैं कुछ वो, मुझे नहीं मालूम क्या क्या भाषण देते हैं, क्या क्या बोलते हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि ये जो 84 कोसी यात्रा की बात है, ये एक नूरा कुश्ती थी, फिक्स मैच था अशोक सिंघल और मुलायम सिंह यादव के बीच। उनको ये मालूम ही नहीं है कि देश में स्वराज का किस प्रकार का आंदोलन हुआ था, कितने लोगों का बलिदान हुआ है। उनको ये नहीं मालूम है कि 480 वर्ष में राम जन्मभूमि के लिए कितने बड़े बलिदान हुए हैं और किस प्रकार से उसको स्वतंत्र किया गया है। ये यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। इस देश के भीतर हमारे धर्म की, संस्कृति की स्वाधीनता प्राप्त होगी जिस दिन, उस दिन ये हक, यह जो हमारा आंदोलन समाप्त होगा। और आप बताइए, राम जन्मभूमि का मंदिर बन जाता है, इसमें किसकी नानी मर रही है? नानी मर रही, लेकिन मैं बता देता हूं किसको तकलीफ है। आजम खान साहब कहते हैं कि दुनिया भर के मुसलमान बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए अशोक सिंघल को मुजरिम मानते हैं, तो उनसे किसी भी तरह की बात करना नादानी होगी। ये उन्होंने मुलायम सिंह से कहा है। उनको अब ये ध्यान में आना चाहिए कि जो जजेस ने, हाई कोर्ट के जजेस ने, और मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार ये मांग थी मुस्लिम वक्फ बोर्ड की कि इसको डिक्लेयर करो कि मस्जिद है। उन्होंने डिक्लेयर किया ये मस्जिद नहीं है, तो उसको जिसको मस्जिद बोले मस्जिद थी ही नहीं। अब उनको कौन समझाएगा? उनको ठोकरें बार बार लगती, फिर भी नहीं समझते, अब क्या बताएं। जनता में पूछते हैं जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। या आप यहाँ सेकंड रो में। राम मंदिर मुद्दे को जब ये मस्जिद ढाई थी तब सरकार आई थी, आज फिर उसी मुद्दे को लेके चले हैं। क्या फिर दोबारा सरकार आएगी या उसके बाद फिर उतने साल तक और इंतजार करना पड़ेगा? ये आंदोलन इस देश की सांस्कृतिक आज़ादी का आंदोलन है, ये किसी राजनीति के लिए नहीं है। कोई कहे कि स्वराज का आंदोलन किसी की राजनीति के लिए था, ये गलत है। कितने लोगों ने बलिदान किए हैं, कितने बलिदान हुए राम जन्मभूमि के लिए, इसका इतिहास तो आप लोग पढ़िए तो आपके ध्यान में आएगा। 76 युद्ध हुए, 3 लाख लोगों के बलिदान हुए, और ये आंदोलन चलता रहा, और आंदोलन आज भी चल रहा है। और आज भी तंबू में बैठे हैं भगवान, हमारे भगवान तंबू में बैठने चाहिए। इससे बढ़कर अपमान क्या होगा हिंदू समाज का? जब चुनाव का टाइम आता है तभी क्यों राम मंदिर की बात करना शुरू कर देते हैं ज्यादा? भाई साहब, मैंने जवाब दे दिया। ये आंदोलन चल रहा है कब से? 480 वर्ष से चल रहा है। आपको चुनाव ही दिखाई देते हैं केवल। चुनाव कितने आए, कितने चले गए, कितने आए और कितने चले गए हैं और कितने चले जाएंगे। चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं है। जो चुनाव से मतलब लगाना चाहते हैं वो इस देश के भीतर हमारे राम जन्मभूमि को केवल कम तंबू के अंदर बैठे रहे, अपमानित होता रहे हिंदू समाज, इसके लिए वो सब कर रहे हैं। ऐसा मेरा आरोप है उनके ऊपर। राम जेठमलानी भी कुछ महीने पहले दुनिया को अलविदा कह चुके, लेकिन राम मंदिर के मामले में
राम जेठमलानी खुलकर बोलते थे। 6 साल पहले 2013 में वो आपकी अदालत में आए थे। उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। तब जेठमलानी ने भविष्यवाणी की थी, राम मंदिर बनाने के लिए जो खूबियां होनी चाहिए वो सिर्फ नरेंद्र मोदी में है। नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बने तो राम मंदिर बन सकता है। जेठमलानी के दुनिया से जाने के बाद उनकी ये बात सही साबित हुई। Today we need a prime minister who is fiscally honest, जिसमें पैसे की लालच न हो और रिश्वतखोरी का इल्जाम जिसके ऊपर कोई भी आंगुली नहीं उठा सके। According to me, Modi is that person. I compare him with every other aspirant, and all aspirants can't claim fiscal honesty. लेकिन राम साहब, जिस आदमी को आप एक बार मिले हैं डेलीगेशन में, जिससे आपने कभी But I know his. Listen, बगैर जान पहचान के आप I meet you so rarely, but that doesn't mean that I don't know about you. क्या? Don't say that. I know, and listen, believe you me, today my experiences, मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ, एयरपोर्ट पे हूँ, कॉलेज के बाहर हूँ, कोर्ट के बाहर हूँ। अरे साहब, मोदी को लाते हो जरूर। This is the feeling in the people's mind today. Modi has become the idol of the people. लेकिन वही मोदी है जिसके बारे में कांग्रेस कहती है कि वो देश को बांट देंगे, वो सांप्रदायिक हैं, वो उनकी इमेज ये है कि वो मुसलमानों के खिलाफ हैं। मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ कांग्रेस ही है। जो हिंदुत्व की बात करता है वो सेक्युलर नहीं है। दिस इज टुडे द कांग्रेस प्रोपेगेंडा and the propaganda of many people, many parties who have their own notions about secularism. I am the lawyer who have fought the case in the Supreme Court, and the Supreme Court, I got a judgment from the Supreme Court that Hindutva is the core of India's constitution. हिंदुत्व हिंदुस्तान के संविधान का एक अमृत है, एक एलिक्सर है उसका। टुडे कोई हिंदुत्व की बात करता है, हिंदू की बात करता है तो बोलते हैं ये कम्युनल है। कांग्रेस ने सबको सिखा दिया है कि तुम बड़े क्रिस्तान रहो, मुसलमान रहो, मगर हिंदू जगत कहे कि मैं हिंदू हूं तो ये कम्युनल। दिस इज द फ्रॉड व्हिच इज बीइंग प्लेड। लेकिन एक मेरा दुश्मन बताओ जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाए कि राम जेठमलानी इज कम्युनल। ये हुआ बाबरी मस्जिद का कांड। उस दिनों में जो मैंने राइटिंग्स लिखी है वो आप पढ़ो उसको। मैंने कहा कि मेरे ऊपर छोड़ो, मैं मुसलमान भाइयों को ऐसा समझाऊंगा इस राम मंदिर की हालत कि जब तक मुसलमान ईंट उठा के इसी मंदिर को बनाने में आके भाग नहीं लेंगे तब तक मैं नहीं बनाऊंगा। You leave it to me, I will persuade the Muslims to accept the glory of Ram and to have the glory of this temple. These people don't have even, what do they go? They are not even proud of Hindutva, of which I am supposed to have made the Supreme Court say that Hindutva is the essence of India's constitution.